जय हिंद। आज हम बात करेंगे कुछ लड़कियों के बारे में जो कहती हैं कि हम लड़का होते तो ये करते थे। कुछ कुछ लड़कियों का हमने ये नोटिस किया कि उनके ज़हन में ये बैठ गया है कि हम लड़का नहीं हैं। हाँ, उनके ज़हन में ये बैठ गया कि हम लड़का नहीं हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं कि देखिए, लड़कियाँ भी बहुत हैं जो आसमान छुई हैं और तुम्हारे अंदर ना तुम जो लड़कियाँ जो कहती हैं कि हम लड़के होते तो ऐसा करते, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ना वो दीमक लग गया है, दीमक। तुम्हारी सोच को दीमक लग गया है, तुम नहीं जानती इसलिए तुम कह रही हो। लो आज हम तुमको बताते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से लड़कियाँ जो है आसमान छुई हैं, ठीक है? लड़कियाँ किस तरीके से कहाँ-कहाँ से उठ के किस पोज़ीशन पे पहुँची हैं, तुम्हें नहीं मालूम है तो हम बताते हैं, ठीक है? कहती हैं कि हम लड़के होते तो बहुत कुछ करते। यानी लड़के में 4 आँख हो जाते हैं, 4 कान हो जाते हैं, 4 हाथ हो जाते हैं, हाँ? ऐसा बहुत यही चालाक बन रही हैं। देखो, तुम्हें लगता है कि लड़के कुछ नहीं कर सकती, मैं तुमको उदाहरण दे सकता हूँ। देखो, पहला उदाहरण देखो कि प्रधानमंत्री के पद पे जब इंदिरा गांधी बैठी थी, तब तुम कहाँ थी? इंदिरा गांधी कौन थी? कहीं की राक्षसनी थी या कोई बड़ा अ, देवी या कोई बहुत शक्तिशाली या मायावी कुछ थी कि अपने आप प्रधानमंत्री बन गई? क्या थी? प्रधानमंत्री बनना किसी लड़की के लिए, किसी महिला के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हाँ? कैसे प्रधानमंत्री बनी? ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक वो बन गई, योग्य थी इसीलिए बन गई। वो भले अलग बात है कि वो कांग्रेस फैमिली से आती हैं, लेकिन फिर भी वो योग्य थी। यानी प्रधानमंत्री पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। वो ऐसे ऐरी-गैरी जो लड़कियाँ घूमती रहती हैं इधर-उधर ना, तो उनके जैसी लड़कियाँ थोड़ी ना बन पाएँगी, ना देश को चला पाएँगी। देश को चलाने के लिए बहुत दूर की सोच रखनी पड़ती है, बहुत दूर की सोचना पड़ता है। हाँ? दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, दूसरा दूसरा ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री थी। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है, उसमें कितने विरोधी उनको लगे थे हराने के लिए। आप ना हो तो न्यूज़ पढ़िएगा, न्यूज़ देखिएगा, कितने विरोधी उनको लगे थे कि अब उनको हरा देंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री बन के ये साबित कर दी कि वो लड़की हुई तो क्या हुआ? मेहनत, जज़्बा, साहस लड़कों से कई गुना अधिक है उनके में। ठीक है? और हर तरीके से वो जो विपक्षी थे वो मुँह की खा गए वहाँ पे। बंगाल से शर्म होके वो आए थे। तो ये थी कि ममता बनर्जी, वो भी एक महिला थी, वो भी एक कहीं न कहीं नीचे स्तर से आती थी और आज बंगाल की मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान है और वहाँ का पूरा स्टेट सँभाल रही हैं ममता बनर्जी। तीसरी मैं बात कर रहा हूँ बहन कुमारी मायावती के बारे में। ये बहन कुमारी मायावती ये वही हैं, जब ये पढ़ाई कर रही थी, तो उस समय दलितों का जो नेता हुआ करते थे, वो काशीराम जी थे और काशीराम ने इनकी योग्यता को देखा, इनके साहस और इनके मेहनत को देखा, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ बनाना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो काशीराम जी ने कहा कि अरे पागल! मैं तुझे इस लायक बनाऊँगा, इस लायक बनाने के लिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर न जाने कितने कलेक्टर काम करेंगे, तो तुम चलो मेरे साथ। और वो गई। ऐसा नहीं है कि काशीराम जी को और कोई महिला नहीं दिखी या और कोई लड़की नहीं दिखी, बल्कि वो बहन कुमारी मायावती में योग्यता देखे, साहस देखे, मेहनत देखे और तब उनको ले गए थे। और बता दूँ, बहन कुमारी मायावती 4-4 बार स्टेट उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला स्टेट आता है, उस स्टेट से वो मुख्यमंत्री बनी थी 4 बार। और दलितों का स्टेट में उत्तर प्रदेश में दलितों को एक अलग डायरेक्शन दे दिया था, एक दिशा दे दिया था। लोग मुख्यमंत्री आज जो चुनाव होता है बीएसपी का, सिर्फ़ हाथी के नाम पे, सिर्फ़ बहन कुमारी मायावती के नाम से वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वहाँ के लोग विधायक बन जाते हैं, सिर्फ़ एक तरफ़ा वोट पड़ जाता है। और उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है, जहाँ से आप अगर सही तरीके से काम कर दिए, तो आप सीधे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ इतना बड़ा जनसंख्या और इतना बड़ा स्टेट है वो, ठीक है? चौथा सबसे बड़ी बात करेंगे अपनी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में।
ये वो द्रौपदी मुर्मू हैं जो दलित समाज से आती हैं, अरे सबसे पिछड़ी जात नीचे से आती हैं, आदिवासी से, आदिवासी से ये आती हैं, यानी कि जंगलों में से एक तरह से समझ जाओ आप। ये वहां से आती हैं जहाँ बिजली को सही से नहीं पहुंचती, जहाँ सुख सुविधाएं सही से नहीं पहुंचती, ये उस जगह से आती हैं और आज भारत के प्रथम नागरिक के पद को सुशोभित ये कर रही हैं। लड़कियां कहती हैं कि हम लड़के होते तो क्या करते। ये कौन है ये लोग? ये लोग लड़कियां नहीं हैं, ये लोग कौन है ये लोग जो इतने बड़े बड़े पद को ये इन्होंने शोभा बढ़ाया? ये कौन है ये लोग? हाँ? रानी लक्ष्मीबाई भूल गई, हाँ, भूल गई। ये अर्जुन कौन है, गुंजन सक्सेना, ये सब कौन है ये लोग? बहुत से ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ, लेकिन समय भी लंबा है। लेकिन देखो, जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है ना, वो बहुत दूर तक रहता है, लंबे समय तक रहता है। लेकिन उस दिमाग को हमें पॉजिटिव देना है। हमें ये सोचना है कि अगर हम लड़की हैं, तो लड़कियों में 2 गुना क्षमता होती है किसी चीज़ को सहने की, किसी चीज़ को समझने की, किसी चीज़ को करने की 2 गुना। क्योंकि उनके पास जो साहस होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो हर चीज़ को। और आज के डेट में ही देख लो, आज के डेट में लड़कियां किससे कम है? कंपेयर करेंगे तो किसी से कम नहीं है। वो आज की डेट में लड़कों से कहीं अधिक बढ़ चढ़ के वो आगे हैं। तो आप कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करिए, हौसला रखिए, अपने दिमाग में जगह बनाइए कि नहीं, हम लड़की हैं तो क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे पास सुख सुविधा थोड़ा सा कम है, लेकिन थोड़ी सी ही सुख सुविधा में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अपने दिमाग को संकेत दीजिए, अपने दिमाग को आदेश दीजिए, क्योंकि उनको बताइए कि मैं करूँगी, मैं लड़की हूँ इसलिए भी मैं करूँगी, क्योंकि मैं लड़की हूँ। समझे? तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।